वेलकम टू डियर स्टूडेंट। आप सभी लोगों का अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक का लेकर के हम आए हैं। जैसा कि आपको कंफ्यूजन होता है जब आप स्टैटिक्स के पोर्शन को पढ़ते हैं, तो यहाँ तक कि जो मिलान चिन्ह टैली मार्क आपने सुना होगा, उसी में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि टैली मार्क कैसे लिखा जाएगा। जैसे आप देखेंगे कुछ बुकों में टैली मार्क जो लिखा गया है, टैली मार्क को ऐसे 4 लाइन जो बनाते हैं, कुछ में ऐसे लिखा गया है, लेफ्ट का लोअर और राइट का अपर में लिखा गया है, और कुछ को ऐसे लिखा गया है, कुछ को ऐसे लिखा गया है, और जैसे आप कुछ में कुछ जगह देखेंगे दोस्तों ऐसे लिखा गया है। आप इसमें कंफ्यूजन करते हैं। इस सारे कंफ्यूजन को दूर करेंगे, कैसे टैली मार्क में लिखते हैं, टैली मार्क की जरूरत क्या है, कौन सा इसमें सही है, कौन सा गलत है, इन्हीं सभी चीजों के बारे में हम पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। उम्मीद करेंगे आप जो है वीडियो पे बने रहिएगा और बहुत ही इंटरेस्टेड है, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। इसमें हम बताएंगे कि इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें कौन सा सही क्या है, टैली मार्क की जरूरत क्या है, टैली मार्क कहाँ प्रयोग करते हैं, ये सारी चीजों के बारे में बताएंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे डिस्कस करते हैं। दोस्तों, हम जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जर्वेशन अवलोकन दिया गया, वो अवलोकन क्या है, जैसे एग्जाम्पल्स अगर लेते हैं, जैसे अवलोकन ऑब्जर्वेशन कुछ दिया है 4 4 5 5 6 4 4 4 5 6 4 4 4 अगर दिया गया है, जैसे 5 5 6 6 6 और फिर 3 3 3 2 2 4 5 और फिर क्या दिया है, 6 दिया है। दोस्तों, ये कोई ऑब्जर्वेशन दिया है, इसी ऑब्जर्वेशन को हमें क्या करना है, टैली मार्क से दिखाना है। टैली मार्क से दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, ये हमारा अवलोकन, ये क्या दिया है, अवलोकन दिया है। ऑब्जर्वेशन, अवलोकन है, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन ऑब्जर्वेशन। फिर ये दिया है मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह, टैली मार्क, टैली मार्क। फिर दोस्तों यहां पे बारंबारता, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। आइए दोस्तों, इसी के बारे में हम बताने जा रहे हैं। टैली मार्क कैसे लिखते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, इन्हीं सभी चीजों के बारे में मित्रों आज डिस्कस हम करेंगे। आइए देखिए, जैसे हम यहां लेते हैं, यहां पे देख रहे हैं कि अगर 2 लेते हैं, 2 को पहले लेते हैं, ये 2 हमने लिया। अब जैसे कोई ऑब्जर्वेशन है, 2 है, ये ऑब्जर्व किया गया 2 है। अब 2 देख रहे हैं कितनी बार आया है, 2 सिर्फ 2 बार आया है। अगर इसको टैली मार्क से दिखाएंगे तो हमने क्या किया, 2 पड़ीपाई खींच दिया, 2 पड़ीपाई खींच दिया। अब दोस्तों अगर हम बात करें, जैसे अगर हम 3 लेते हैं, अगर 3 लें तो 3 देखें कितनी बार आया है। अगर 3 को देखा तो 1 2 3, सिर्फ कितनी बार आया है, 3 बार आया है। तो 3 हमने क्या किया, लाइन हमने खींच दिया। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों 4 की बात करें, 4 देखें कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8, ये क्या है, 9 बार। दोस्तों ये 9 बार आया है 4, तब इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, ऐसे मैंने लिख दिया, ये लिख दिया। और फिर क्या है, अभी 9 बार है, 1 2 3 4, ऐसे लिख दिया। अब फिर दोस्तों क्या है, 5 है। अब 5 को देखें कि 5 कितनी बार आया है, इसको देखें, 1 2 3 4 5, 5 5 बार आया है, ऐसे 5 बार आया है, ये 4 लिखा और फिर इसको ऐसे मिला दिया। और फिर हम बात करें यहां पर, अब नेक्स्ट लें, जैसे क्या दिया है, 6 है, 6 देखें दोस्तों कितनी बार आया है,
इसको देखें, एक, एक, दो, तीन, चार, ये कितनी बार आया है? चार। और फिर क्या है? पांच। छह को एक बार और देख लें, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, एक, दो, तीन, चार, चार, पांच, छह, ये छह बार आया है मित्रों। एक, दो, तीन, चार, चार हो गया। और फिर ये छह बार है, तो एक लाइन हमने क्या किया? खींच दिया। अब दोस्तों, जैसे कि मिलान चिन्ह को हम क्यों मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हैं, टैली मार्क की जरूरत क्या पड़ी? टैली मार्क की जरूरत इसलिए पड़ी, जैसे अगर इसको, अगर कोई ऑब्जर्वेशन क्या है? दो है, दो कितनी बार आया है? दो बार। जैसे यहां तो आसानी से हमने काउंट कर लिया। तीन कितनी बार आया है? जैसे क्या है? तीन बार आया है, तो तीन को हमने लिख दिया टैली मार्क, खड़ी पाई दिया। चार का देख रहे हैं, चार कितनी बार आया है? ये पांच, और फिर क्या दिया है यहां पर? ये चार, नौ बार आया है। तो दोस्तों, गणना में सुविधा के लिए हम करती क्या है? जैसे डायरेक्टली अगर ऐसे लिख करके ऐसे लिख दिया गया, इसको ऐसे मिला दिएगा, तो गणना में सुविधा के लिए डायरेक्टली हम तुरंत इसको काउंट कर लेते हैं, हमें पता रहता है कितना है? पांच है। इसलिए गणना में सुविधा होती है, पांच है, और फिर ये क्या है? चार है, तुरंत पांच और नौ हमने काउंट कर लिया। देख रहे हैं फाइव, फाइव बार है, तो तुरंत इसको देखते ही हम समझ जाते हैं, इसको तुरंत देखते ही हम समझ जाते हैं यहां पर कि पांच कितनी बार आया है? पांच बार आया है। पांच बार तुरंत देखते ही समझ गए। और यहाँ छह कितनी बार है? पांच और एक क्या है? छह। अगर इस तरह से कोई भी नंबर लिखा गया है, चार अगर क्या है? खड़ी पाई ऐसे काटा गया, तो तुरंत उसको पांच काउंटिंग करके हम तुरंत लिख लेते हैं। इस तरीके से काउंट करने में पूरी आसानी होती है। जैसे तुरंत, जैसे पांच कितनी बार आया देख रहे हैं? पांच बार, तो तुरंत अगर काउंट करेंगे तो क्या? पांच हो गया। अब यहां देख रहे हैं, अगर ये कहें दो की फ्रीक्वेंसी कितनी बारंबार था, दो कितनी बार आया? दो बार आया, तुरंत काउंट किया। तीन कितनी बार है? तीन बार आया है, तो तीन यहां लिख दिया। लेकिन यहां पर अगर चार देख रहे हैं कितनी बार आया है, यहां काउंट करने में आसानी हो गया। पांच और क्या हो गया? चार, तो कितनी बार आया है? नौ बार आया है। अगर हम पांच की बात करें तो पांच कितनी बार आया है? पांच बार आया है। अगर छह की बात करें तो कितनी बार आया है? छह बार आया है। इस तरीके से दोस्तों, अगर इस टेबल को देखें तो मिलान चिन्ह का मोस्टली जो यूज होता है, उसका यूज यही है कि जैसे काउंटिंग में सुविधा के लिए हम क्या करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं। काउंटिंग में सुविधा के लिए हम मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब जैसे क्या है, काउंटिंग में आसानी होती है, जैसे फाइव है तो तुरंत काउंट कर लिया फाइव। उसी तरीके से अगर मान लीजिए एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं, तो इस तरीके से आपने देखा क्या, जैसे मिलान चिन्ह की जरूरत क्यों पड़ती है? सिर्फ काउंटिंग में सुविधा के लिए पड़ती है। गणना को आसानी करने के लिए हम क्या करते हैं? मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब आइए देखिए मित्रों, अगर यहां पर अब हम क्या करें, जैसे एक नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहा जाए, जैसे कुछ भी दिया गया है, इस तरीके से मान लीजिए नंबर दे दिया गया, जैसे इसी को अगर मान लीजिए कोई भी अगर ऑब्जर्वेशन में कोई आंकड़ा है, किसी ऑब्जर्वेशन में कोई आंकड़ा है, अगर इतनी बार दिया गया है, जैसे एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, अगर मान लीजिए ऑब्जर्वेशन इतनी बार दिया गया है, अगर टैली मार्क का प्रयोग करेंगे तो कितनी आसानी होगी, जरा देखें। अब कितनी आसानी होगी, यहां पर क्या दिया है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, अगर हमने 23, 24, 25 मित्रों ऐसे लिख दिया, 25 तक लिख दिया, देखिए कितना आसान होगा, 25 तक लिख दिया। अब अगर टैली मार्क में इसको दिखा दें तो कितना आसान होगा। अब अगर क्या करिए, एक, दो, तीन, चार, चार हो गया, इसको मिटा दीजिए। अब इसको हमने ऐसे लिख दिया, फिर इसको लिखे एक, दो, तीन, चार, इसको हमने मिटा दिया, इसको टैली मार्क में दिखा दिया। फिर अब दिया एक, दो, एक, दो, तीन, चार, पांच, इसको हमने मिटा दिया, इसको टैली मार्क में ऐसे दिखा दिया। फिर दोस्तों एक, दो, तीन, चार, पांच, इसको मिटा दिया, ऐसे दिखा दिया। एक, दो, तीन, चार, पांच, इसको मिटा दिया दोस्तों, ऐसे इसको दिखा दिया। अब आप देख रहे हैं कि टैली मार्क का कितना मतलब यूजफुल है, कितना सहयोगी है। तुरंत इसको काउंट कर लेंगे,
5, 10, 15, 20, 25, तुरंत इसको काउंट करने में आसानी हो गया। दोस्तों टैली मार्क का प्रयोग सिर्फ क्या करता है, गणना को, कोई किसी ऑब्जर्वेशन में कोई आंकड़ा कितनी बार आया है उसमें काउंटिंग में सुविधा के लिए टैली मार्क का प्रयोग किया जाता है। टैली मार्क का ये नहीं कोई इसका बहुत कोई दूसरा जैसे उपयोग है, इसकी गणना भी क्या उपयोग है, गणना में आसानी के लिए किया जाता है। और दोस्तों रह गया सवाल जैसे कि किसी बुक में ऐसे दिया रहता है, ऐसे दिया रहता है किसी बुक में, ऐसे दिया रहता है टैली मार्क का साइन ऐसे दिया रहता है किसी बुक में, मतलब जैसे लेफ्ट से लोअर और राइट से अपर ऐसे दिया रहता है। कुछ बुकों में जो टैली मार्क का साइन दिया है, कुछ बुकों में ऐसे दिया है। तो दोस्तों रह गया इन दोनों को तरीका, दोनों तरीका सही है। या तो हम टैली मार्क को ऐसे लिखें ऐसे लिखें, मतलब लेफ्ट में लोअर से राइट में अपर जाएं, या फिर जो तिर्यक लाइन है, जो ट्रांसवर्सल जो लाइन सेगमेंट है, इसको ये कहें लेफ्ट से अपर और राइट में लोअर जाए। दोनों तरीका क्या है, सही है, दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसको स्टैटिक्स में ये मिलान चिन्ह से रिलेटेड जो कंफ्यूजन होता है, मैं उसको दूर किया है। और आपको अगर कोई असुविधा होती है और किसी टॉपिक को अपेक्षा कर रहे हैं तो उसको जरूर बताएंगे, फिर इसको हम और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।